संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयत को अपनी भूमि पर स्वयं या अपने परिवार के घरेलू या कृषि उद्देश्य के लिए बगैर किसी शुल्क के ईंट एवं खपड़ा बनाने का अधिकार है? यह बात किस धारा में उल्लेख है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए क्या है? धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 38। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 15 के तहत जो है कोई रैयत अपनी भूमि पर स्वयं या अपने परिवार के घरेलू या कृषि उद्देश्य के लिए बगैर किसी शुल्क के ईंट एवं खपड़ा बनाने का अधिकार प्राप्त है रैयत को। यह बात किस में उल्लेख है? तो धारा 15 में यह उल्लेख है। ठीक है। और धारा 13 में क्या उल्लेख है? तो इसमें भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार, भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार जो है धारा 13 में उल्लेख है। भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार जो है किसमें उल्लेख किया गया है? तो धारा 13 में उल्लेख किया गया है। और धारा 14 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें यह लिखा गया है कि यदि रैयत ने धारा 13 में बताए गए तरीकों से यदि भूमि का उपयोग नहीं किया, भूमि का उपयोग धारा 13 में बताए गए तरीकों से नहीं किया, बताए गए तरीकों से नहीं किया तो भूस्वामी जो है रैयत को उपायुक्त के अनुमति के बगैर जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। कौन जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है बिना आदेश के? तो भूस्वामी। जमीन से बेदखल करने के लिए उपायुक्त से आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है। और धारा 38 में क्या उल्लेख है? तो इसमें गांव के गोचर भूमि या चारागाह, गांव के गोचर भूमि या चारागाह का ना तो बंदोबस्ती होगा और ना ही इस पर अन्य कृषि कार्य होगा। न तो इस पर कृषि कार्य होगा और न तो बंदोबस्ती होगा गांव के गोचर भूमि या चारागाह भूमि पर। ठीक है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 नवंबर, कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1949 को लागू हो गया एसपीटी एक्ट। किस प्रमंडल में लागू हुआ? तो संथाल परगना प्रमंडल में। किस प्रमंडल में लागू हुआ? संथाल परगना प्रमंडल में लागू हुआ। संथाल परगना प्रमंडल में लागू किया गया। कब? तो 1 नवंबर 1949 को। ठीक है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में अध्याय कितना है? अध्याय की संख्या कितना है? तो अध्याय की संख्या 9 है। ठीक है। और धारा कितना है? धाराएं कितना है? तो 72। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कितना अध्याय है? तो 9 अध्याय है। ठीक है। और धारा कितना है? तो 72 धारा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के अकानो दास का संबंध किस खेल से है? अकानो दास किसका नाम है? तो प्लेयर का नाम है अकानो दास। ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए तीरंदाजी, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी कुश्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकानो दास का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। ठीक है। ये कहाँ से हैं? तो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और झारखंड के और प्लेयर का नाम बताइए जो तीरंदाजी के हैं। तो देखिए, जयंत तालुकदार, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी और झानो हंसदा और आशा रानी होरो। ये प्लेयर जो है तीरंदाज के प्लेयर हैं। कौन कौन? तो जयंत तालुकदार, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, झानो हंसदा और आशा रानी होरो। ये तीरंदाजी के प्लेयर है झारखंड के। ठीक है। और झारखंड के हॉकी के प्लेयर कौन कौन है देखते हैं। तो पहले जयपाल सिंह,
हेलेन सोए, हेलेन सोए, हेलेन सोए और पुष्पा प्रधान, पुष्पा प्रधान, बिमल लकड़ा, बिमल लकड़ा, अनसुता लकड़ा, अनसुता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, कौन, सावित्री पूर्ति और सुमेराय टेटे, और सुमेराय टेटे। ये जो है झारखंड के हॉकी प्लेयर का नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये हॉकी प्लेयर कौन कौन है, तो जयपाल सिंह, हेलेन सोए, पुष्पा प्रधान, बिमल लकड़ा, अनसुता लकड़ा, सावित्री पूर्ति और सुमेराय टेटे। इनका संबंध झारखंड के किस खेल से है, तो हॉकी से है, ठीक है। और कुश्ती के प्लेयर कौन है झारखंड के, तो राजेश, इनका नाम क्या है, राजेश, ठीक है। और झारखंड के मुक्केबाजी के प्लेयर कौन कौन है, तो अरुणा मिश्रा, अरुणा मिश्रा जो है झारखंड के मुक्केबाजी के प्लेयर हैं, और लक्ष्मी पाड़िया, और लक्ष्मी पाड़िया, और नीतू चहल, क्या नाम है, नीतू चहल, और मिशेल लकड़ा, मिशेल लकड़ा। ये प्लेयर किस किस खेल के हैं, तो ये मुक्केबाजी के हैं। कौन कौन, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पाड़िया, नीतू चहल और मिशेल लकड़ा, ये झारखंड के मुक्केबाजी के प्लेयर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन नई दिशा का संबंध किससे है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान। बी, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान। ऑप्शन सी, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित अभियान। ऑप्शन डी, नकली दवाइयों पर प्रतिबंध हेतु संचालित अभियान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन नई दिशा का संबंध किससे है, तो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह अभियान संचालित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नकली दवाइयों पर प्रतिबंध हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन धनवंतरी। क्या नाम है, ऑपरेशन धनवंतरी, ठीक है। और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन जस्टिस। क्या नाम है, ऑपरेशन जस्टिस, ठीक है। और धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन कॉम्ब। क्या नाम है, ऑपरेशन कॉम्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी विद्यापीठ संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है, आइए ऑप्शन देखेंगे। ए, देवघर, बी, हजारीबाग, सी, धनबाद, डी, गिरिडीह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देवघर में हिंदी विद्यापीठ संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो देवघर में हिंदी विद्यापीठ संस्थान स्थित है, ठीक है। और हजारीबाग में कौन सा संस्थान स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। इसका गठन कब किया गया, तो 2015 में। कब, 2015 में इसका स्थापना हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुआ, 2015 में। और कहाँ पे, तो हजारीबाग जिला में, ठीक है। और धनबाद में कौन सा संस्थान है, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो धनबाद में, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया है, तो 1974 में। किसका, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1974 में किया गया, ठीक है। और धनबाद में कौन सा संस्थान है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, स्कूल ऑफ माइंस। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1926 में। कब, 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना किया गया था, ठीक है। और धनबाद में कौन सा संस्थान स्थित है, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
इसका स्थापना कब किया गया? तो 1949 में। कब? 1949 में। ठीक है। और गिरिडीह में कौन सा संस्थान स्थित है? तो मुर्गी पालन शोध मुर्गी पालन शोध व विकास संस्थान। गिरिडीह में कौन सा संस्थान स्थित है? तो मुर्गी पालन शोध व विकास संस्थान गिरिडीह में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सेनानी को, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? सिर्फ किस रहेगा। ठीक है। निम्न में से किस सेनानी को बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए तिलका मांझी, बी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, सी नीलांबर पीताम्बर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था। कब? तो 1785 में। कब? 1785 में। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ। किस जिले में? तो भागलपुर जिले में। और किस परिवार में? तो संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और तिलका मांझी का उपनाम क्या है? तो जाबरा पहाड़िया। क्या नाम है? उपनाम जाबरा पहाड़िया। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या है? तिलका मांझी के पिता का नाम क्या है? तो सुंदरा मुर्मू। क्या? सुंदरा मुर्मू। ठीक है। और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी हैं ये। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी। ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है? तो आदि विद्रोही भी बोला जाता है। तिलका मांझी को क्या बोला जाता है? आदि विद्रोही भी बोला जाता है। और ये किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या तीर से मारकर कर दिए थे? तो क्लीवलैंड। किसका? क्लीवलैंड की हत्या किए थे तीर से मारकर। ठीक है। और ये तिलका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किए थे? तो वनचरीजोर नामक स्थान से। ठीक है। और नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो आम के पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था। कहाँ पे? तो लेस्लीगंज में। कहाँ पे? लेस्लीगंज में। ठीक है। कब फांसी दिया गया था? तो 1859 में। कब? 1859 में इनको फांसी दिया गया था आम के पेड़ पर। किनको? तो नीलांबर पीताम्बर को। ठीक है। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो कदम्ब के पेड़ पर। किस पेड़ पर? कदम्ब के पेड़ पर फांसी दिया गया था। कहाँ पे? तो जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर। कहाँ पे? तो जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर। कब फांसी दिया गया था इनको? तो 1858 में। कब? 1858 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। JRD टाटा भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति थे। इन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन देखिए। ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1992। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1992 में JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति थे उस समय। ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है? तो नागरिक उड्डयन का जन्मदाता। क्या बोला जाता है? नागरिक उड्डयन का जन्मदाता बोला जाता है। नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो JRD टाटा को। ठीक है। और इन्हें 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस मिल गया था इनको। कब? 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस मिल गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। JIDA का पूर्ण रूप क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन, बी झारखंड इंप्रेशन ऑफ कैरियर एंड डेवलपमेंट, सी झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन। JIDA का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
झारखंड के किस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बाहा नृत्य, बी डाहर नृत्य, सी बा नृत्य, डी लांगड़े नृत्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाहा नृत्य करेक्ट आंसर होगा। साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग कब किया जाता है? तो बाहा नृत्य में। यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है बाहा नृत्य? तो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। और डाहर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यह भी संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और बा नृत्य जो है यह हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। हो जनजाति का प्रमुख नृत्य। हो जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन है? तो बा नृत्य, जो कि सरहुल के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो सरहुल के अवसर पर बा नृत्य किया जाता है। ठीक है। और लांगड़े नृत्य जो है यह संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। संथाल जनजाति का यह लोकप्रिय नृत्य है। जनजाति का लोक नृत्य है यह। कौन सा? तो लांगड़े नृत्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्णफूल क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए आभूषण, बी एक प्रकार का फल, सी एक प्रकार का बर्तन, डी पीने योग्य पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्णफूल क्या है? तो एक प्रकार का आभूषण है। ठीक है। और झारखंड के और आभूषण का नाम क्या क्या है देख लेते हैं। तो तर्की, तर्की है। लवंग फूल है, लवंग फूल ये भी एक प्रकार का आभूषण है। और पानरा ये भी आभूषण है। और तरकुला और पीपर पत्ता, पीपर पत्ता और कुंडल, और कुंडल ये सभी क्या है? तो झारखंड में जनजातियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण का नाम है ये सब। तर्की, लवंग फूल, पानरा, तरकुला, पीपर पत्ता और कुंडल। कुंडल जो है पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, पुरुष लोग पहनते हैं कुंडल को। ठीक है। और ये सब जो है कहाँ पहना जाता है? तो कान में, कान में पहना जाने वाला आभूषण है। कान में पहना जाने वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस किले में नागपुरी दरवाजा लगाया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रातू का किला, बी पलामू का किला, सी दोयसा का किला, डी पंचकोट का किला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पलामू किला में नागपुरी दरवाजा लगाया गया था। यह दरवाजा का ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई जो है 40 फीट है। ऊंचाई कितना है? 40 फीट। और चौड़ाई कितना है? तो 15 फीट। ठीक है। और यह नए किले में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? तो नए किले में लगाया गया है। नए किले का निर्माण कौन करवाया था? तो मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय। और पुराने किले का निर्माण कौन करवाया था? पुराने किले का निर्माण तो प्रताप राय। कौन? प्रताप राय के द्वारा पुराने किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और यह जो किला है कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ पे? लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है। और पंचकोट का किला जो है कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में स्थित है। धनबाद में कहाँ? तो पंचेत पहाड़ में। कहाँ पे? पंचेत पहाड़ में। ठीक है। और दोयसा का किला कहाँ स्थित है? तो गुमला में। कहाँ पे? गुमला में। दोयसा का किला कहाँ स्थित है? तो गुमला में। ठीक है। और रातू का किला कहाँ स्थित है? तो रांची में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में भाई भीख पर्व कब मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रत्येक वर्ष, बी प्रत्येक 2 वर्ष पर, सी 12 वर्ष में एक बार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 वर्ष में एक बार झारखंड में भाई भीख पर्व मनाया जाता है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहती है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए मुंडा, बी संथाल, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संथाल जनजाति जो है अपनी भाषा को क्या बोलती है? होड़ रोड़ बोलती है। ठीक है। और संथाली भाषा का दो रूप होता है, कौन कौन? एक होता है शुद्ध संथाली, शुद्ध संथाली, और एक मिश्रित संथाली। और क्या होता है? एक मिश्रित संथाली। ठीक है। और संथाली भाषा को किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अधिनियम क्या है? 2003 का है। इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। और मुंडा जनजाति जो है अपने भाषा को क्या बोलती है? तो होड़ो जगर। क्या बोलती है? होड़ो जगर, होड़ो जगर अपनी भाषा को बोलती है। कौन? तो मुंडा जनजाति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरवार जनजाति में 4 गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए सतौरा, बी पचौरा, सी चट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या बोला जाता है? चट्टी बोला जाता है। किसको? तो 4 गांव की पंचायत को, 4 गांव की पंचायत को चट्टी बोला जाता है। ठीक है। और पचौरा किसको बोला जाता है? तो 5 गांव की पंचायत को, 5 गांव की पंचायत को पचौरा बोला जाता है खरवार जनजाति के द्वारा। ठीक है। और सतौरा तो 7 गांव, 7 गांव के पंचायत को क्या बोला जाता है? सतौरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सतौरा बोला जाता है। ठीक है। और खेरवार जनजाति जो है इसका आगमन कहाँ से हुआ है? तो खेरी झार नामक स्थान से। कहाँ से? खेरी झार नामक स्थान से इनका आगमन हुआ है। इसी के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। और ठीक है। और यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। केवी? तो 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड की। 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो खेरवार। ठीक है। और इनका संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति समूह से इनका संबंध है। किसका? तो खेरवार जनजाति का। ठीक है। और खेरवार का भाषा क्या है? तो खेरवारी। इनका भाषा का नाम क्या है? खेरवारी। ठीक है। और इनमें युवागिरी नहीं होता है। खेरवार जनजाति में युवागिरी नहीं होता है। ठीक है। और खेरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है, बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। किस जनजाति में? तो खेरवार जनजाति में। ठीक है। और खेरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? विधवा पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? तो सगाई। क्या बोला जाता है? सगाई बोला जाता है खेरवार जनजाति में। ठीक है। और खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत को खरवार जनजाति में क्या बोला जाता है? तो बैठकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैठकी बोला जाता है ग्राम पंचायत को। ठीक है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है खरवार जनजाति में? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया या बैगा। कौन? मुखिया या कौन? बैगा। ठीक है। और खरवार जनजाति जो है ये लड़ाकू जनजाति है। खरवार जनजाति जो है लड़ाकू जनजाति है। और यह जनजाति जो है सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो खरवार जनजाति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICAR ने देश विदेश की 3300 तीसी फसलों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण का जिम्मा किसे सौंपा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बी तीसी अनुसंधान केंद्र दिल्ली, सी इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को तीसी फसलों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण का जिम्मा सौंपा है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के जमशेदपुर की शिल्पा राव को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए लव लेटर, बी लव आजकल, सी ओल्ड लव, डी लव इज एवरीथिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उस एल्बम का नाम क्या है? तो लव लेटर उस एल्बम का नाम है जिसके लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट की गई है। कौन? तो शिल्पा राव। कहाँ की है? तो जमशेदपुर की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किन जिलों का चयन किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रांची, बी खूंटी, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों जिलों का चयन किया गया है। किस जिले का? तो रांची और खूंटी। यहाँ पे किस चीज़ का खेती होगा? तो ड्रैगन फ्रूट की खेती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस सत्संग आश्रम को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए रांची सत्संग आश्रम, बी देवघर सत्संग आश्रम, सी दुमका सत्संग आश्रम, डी खूंटी सत्संग आश्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देवघर सत्संग आश्रम को 2019 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी? आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ए दुमका, बी रांची, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। कहाँ पे? दुमका और रांची में रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।